वंदे वंदे वंदे। सोचिए, अगर कोई देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है या राष्ट्रगान जनगण मन का अनादर करता है तो उसके खिलाफ कानून मौजूद है। लेकिन अब तक हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर ऐसी ही कानूनी सुरक्षा नहीं थी। अब सरकार इसमें बदलाव करने जा रही है। संसद ने एक ऐसा विधेयक पास कर दिया है जिसके बाद वंदे मातरम को भी वही कानूनी संरक्षण मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगी जो राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान को मिलता है। लेकिन सवाल है, आखिर ये नया बिल है क्या, किसका जिक्र कर रहे थे हम वीडियो की स्टार्टिंग में, इसका आम लोगों से क्या लेना देना है और अगर कोई वंदे मातरम का अपमान करता है तो क्या कार्रवाई होगी। भारत के सपनों और संकल्पों का उद्घोष है वंदे मातरम। भारत से गरीबी मिटाने के संकल्प का मतलब है वंदे मातरम। मैं हूं शिप्रा राणा और आप देख रहे हैं मनी मंच। देखिए, दरअसल सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया है। इस बिल का मकसद है कि देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को और स्ट्रॉन्ग किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए। अभी तक कानून के तहत राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान जनगण मन को सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय गीत हमारे देश का वंदे मातरम इस कानून के दायरे में नहीं था। अब इस संशोधन के बाद वंदे मातरम को भी इसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा। मतलब अगर कोई जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करता है, उसे गाने से रोकता है या उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। So move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. अब सवाल ये आता है कि सज़ा क्या होगी, क्या पनिशमेंट मिलने वाली है उन लोगों को जिन्होंने सम्मान का अपमान किया है। बिल के कानून बनने के बाद वंदे मातरम के अपमान पर वही नियम लागू होगा जो राष्ट्रगान के अपमान के मामलों में लागू होते हैं, यानी दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ एक और बात समझनी ज़रूरी है, इस कानून का मतलब ये नहीं है कि हर छोटी बड़ी गलती पर किसी को सज़ा दे दी जाएगी। कानून खास तौर पर जानबूझकर किए गए अपमान या बाधा डालने वाली गतिविधियों पर लागू होगा, यानी उद्देश्य ये है कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान जो है वो बना रहे। अब बात करते हैं कि आखिर सरकार को ऐसा बिल लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा बिल क्यों पास करने की ज़रूरत पड़ी। देखिए, सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीक किसी पार्टी, धर्म या विचारधारा से जुड़े नहीं होते, ये पूरे देश की पहचान होते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी कहा है कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान राजनीति से ऊपर होना चाहिए और ये बिल किसी व्यक्ति या विचारधारा के खिलाफ नहीं है। इसका जो उद्देश्य है सिर्फ देश की गरिमा को और राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना है। लेकिन इस बिल पर राजनीति भी हुई है काफ़ी बढ़ चढ़कर। विपक्ष के कुछ दलों ने इस पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कैसे कानून की ज़रूरत है और इसके प्रावधानों पर ज़्यादा खर्च या ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। अब आगे क्या होगा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से मंजूरी मिलने के बाद ये बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। विपक्ष के कुछ दलों ने इस पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कैसे कानून की ज़रूरत है और इसके प्रावधानों पर ज़्यादा खर्च से जुड़े कानून में जगह मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर समझे तो सरकार वंदे मातरम को सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि देश की ऐतिहासिक और राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा मानते हुए उसे कानूनी सुरक्षा देने की तैयारी कर रही है। अब देखना ये होगा कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून कब से लागू होता है। So move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed.